Hi readers, welcome to my channel Magical Guru. So in this video we are going to discuss our new topic Tradition and the Individual Talent 1919. ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट एक ऐसे है, ये ऐसे टी.एस. एलियट ने लिखा था। पहले ये ऐसे इगोइस्ट 1919 में पब्लिश हुआ था और बाद में एलियट्स की एक बुक थी क्रिटिसिज्म की, द सैक्रेड वुड 1920 में ये पब्लिश हुआ था। इसमें एलियट ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस देते हैं और ये ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री एंड कंक्लूजन। ट्रेडिशन, इस ऐसे में टी.एस. एलियट ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि पोइट्री को लिखने और समझने के लिए हिस्ट्री है जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो कहते हैं कि पास्ट के जो राइटर्स हैं और जो प्रेजेंट के राइटर्स हैं उनमें डायनामिक रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू एलियट जो पास्ट वर्क्स हैं वो ऑर्डर और ट्रेडिशन फॉर्म करते हैं। हालांकि जो ऑर्डर है वो चेंज होता रहता है जब भी न्यू वर्क इसमें ऐड होता है और वो ट्रेडिशन को भी मॉडिफाई करता है। वो कहते हैं कि पोइट लिटरेरी हिस्ट्री से फैमिलियर होना चाहिए, वो सिर्फ इमीडिएट पास्ट से ही नहीं डिस्टेंट पास्ट से भी फैमिलियर होना चाहिए। और वो कहते हैं कि वो सिर्फ अपनी कंट्री की लिटरेचर से ही नहीं बल्कि यूरोप के माइंड से भी फैमिलियर होना चाहिए। यूरोप के माइंड से मतलब है यूरोपियन ट्रेडिशन से। पोइट को यूरोपियन ट्रेडिशन से भी फैमिलियर होना चाहिए। वो ये मानते हैं कि जो भी उन्होंने सीखा है यूरोप के ट्रेडिशन से या खुद की कंट्री के ट्रेडिशन से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हिज ओन प्राइवेट माइंड। उनका मानना है कि जितना भी पास्ट लिटरेचर है वो पोइट को पता होना चाहिए। वो कहते हैं आर्टिस्ट को पास्ट के स्टैंडर्ड्स हैं जो उससे जज कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पास्ट के जो डेड फैक्ट्स हैं उनसे जज करें। यहाँ पर जो जजमेंट है वो ओल्ड वर्क्स और न्यू वर्क्स में है। उन्होंने ये भी कहा है कि ब्लाइंडली किसी भी प्रेडेसर को कॉपी नहीं करना चाहिए। वो चाहते हैं कि पोइट अपनी पर्सनैलिटी को ट्रेडिशन के साथ मर्ज करे। फिर एक टर्म आती है डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें यह महसूस होता है कि हमारे आसपास के लोग रियल नहीं हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम अपने आप को आसपास की दुनिया से अलग महसूस करने लगते हैं। टी.एस. एलियट ने यह भी बताया है कि द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कॉन्टिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस एंड अ कॉन्टिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब कि डीपर्सनलाइजेशन। टी.एस. एलियट ने डीपर्सनलाइजेशन को कैटलिस्ट के एनालॉजी बताया है। उन्होंने कहा है कि प्लैटिनम के फिलामेंट की प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। ये जो कॉम्बिनेशन बना है वो प्लैटिनम की प्रेजेंस में होता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड में प्लैटिनम की फिलामेंट के कुछ भी ट्रेसेस नहीं मिलते हैं, वो अनअफेक्टेड होता है। कैटलिस्ट का यही काम है कि वो केमिकल चेंज को फैसिलिटेट करता है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करता है और ना ही चेंज होता है। उसी तरह एलियट ने पोइट के माइंड को वो प्लैटिनम का श्रेड बोला है। श्रेड मतलब कोई भी स्मॉल अमाउंट में जो भी चीज़ है, जैसे प्लैटिनम का श्रेड, प्लैटिनम स्मॉल अमाउंट में। यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस हैं वो माइंड में एंटर करते हैं और न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एलियट यहाँ ये कहना चाहते हैं कि पोइट पोइट्री के लिखने में कैटलिस्ट का रोल निभाते हैं। प्लैटिनम की श्रेड की तरह ही पोइट की पर्सनैलिटी भी पोइम में एक्सप्रेस नहीं होनी चाहिए। जो फोकस पहले पोइट पर दिया जाता था, एलियट ने उसको स्विच करके पोइट्री पर कर दिया था और उन्होंने कहा कि honest criticism and sensitive appreciations are directed not upon the poet but upon the poetry. टी.एस. एलियट कहते हैं कि पोइट की पर्सनल लाइफ में जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे जो इमोशंस और फीलिंग्स इवोक हो रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एलियट कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ का जो फॉर्मूला है वो गलत है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने कहा कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम
इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। उनका मतलब है कि एक अच्छी पोइट्री और वर्क इमोशन से आते हैं, और जबकि एलियट कहते हैं पोइट्री इज नॉट रिकलेक्शन ऑफ फीलिंग्स। जब एक पोइट बहुत सारे एक्सपीरियंस पर फोकस करता है, उन सब से एक न्यू थिंग निकल कर आती है। वो कहते हैं अच्छी पोइट्री लिखने के लिए इमोशंस की नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज मस्ट। माइंड की कंसंट्रेशन ही इम्पोर्टेंट है। एलियट ने गुड पोइट्री लिखने के लिए इम्पर्सनैलिटी पर फोकस किया है। एलियट मानते हैं कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री। उनका मानना है कि पोइट की पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, जो पोइट्री उन्होंने लिखी है वो इम्पोर्टेंट है। एलियट कहते हैं कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है पोइट की फीलिंग और पर्सनल प्रेजुडाइज। उन्होंने कहा कि जो पोइट्री है वो इम्पर्सनल होनी चाहिए, मतलब कि राइटर की पर्सनैलिटी से डिफरेंट होनी चाहिए। राइटर की थिंकिंग, आइडियाज एंड फीलिंग उनके वर्क्स में नहीं झलकनी चाहिए। द पोइट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल। इनसे उनका मतलब है कि पोइम में सब लोगों की फीलिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम शेक्सपियर के ड्रामा को स्टडी करते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि वो पर्टिकुलर एज और ग्रुप के नहीं हैं, इसलिए उन्होंने सबकी फीलिंग रिफ्लेक्ट करने की बात की है। एलियट ने गुड पोइट्री लिखने के लिए इम्पर्सनैलिटी पर फोकस किया है, मतलब कि राइटर्स के थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स और उनके वर्क्स में उनकी रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। That's all for today. See you in next lecture with another video. Stay tuned for more videos. Bye bye.